जय श्री राधा कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने से पहले आओ प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सारे कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपका दिल कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें। मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब अपनों के ही शब्द तलवार से भी तेज चुभ जाते हैं। कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है, कोई हमारी नीयत पर शक करता है, कोई हमारे प्रेम को ठुकरा देता है। ऐसे समय में मन का सन्नाटा सबसे भारी हो जाता है। भीतर उठती पीड़ा सिर्फ आंसुओं में नहीं बहती है, बल्कि भीतर दिल में उतर जाती है। यह वही घड़ी होती है जब मनुष्य सोचता है, क्यों मेरे ही साथ यह सब कुछ होता है, क्यों मुझे ही यह सब सहन करना पड़ता है। परंतु संसार में कोई घटना बिगर कोई कारण के नहीं घटती है। जब कोई तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाता है तो समझो ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने का काम कर रहा है। इसलिए दुख देने वाले को कोसने से अच्छा है उसकी दी हुई सीख को अपने चरित्र में उतार लो, क्योंकि जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही सहने की क्षमता भी देता है। जब लोग तुम्हें बुरा समझें, तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करें, तुम उनसे बहस मत करो। जो आज तुम्हारी बुराई करते हैं वही कल तुम्हारी अच्छाई के सामने नतमस्तक होंगे। मगर यह जभी होगा जब तुम क्रोध में नहीं संयम में जियोगे। इस संसार में हर कोई तुम्हें अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। किसी की दृष्टि साफ होती है तो तुम्हें अपने भीतर की दृष्टि से पहचान लेगा। किसी की दृष्टि धुंधली होती है तो वह केवल परछाइयां ही देख पाएगा। तुम्हारा काम रोशनी बनाए रखना है, ना कि किसी को रोशनी दिखाने में समय बर्बाद करना है। याद रखो, अपमान का बदला अपमान से लेने वाला भी अपनी गरिमा खो देता है, और जो चुप रहकर भी जीत जाता है उसकी शक्ति को कोई माप नहीं सकता है। ये दुनिया तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ सकती है, पर असल ताकत वही है जो उफान में भी स्थिर रहे। जब तुम्हारा मन रोना चाहे तो रो लो, पर अकेले में। आंसू कमजोर नहीं बनाते, पर मन का बोझ कम कर देते हैं। मगर रोने के बाद उठना और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरना जीत की निशानी है, क्योंकि रोने वाला कभी हारता नहीं, बस और मजबूत बनता है। कभी ये मत सोचो जिसने तुम्हें दुख दिया है उस ईश्वर ने उसे सजा क्यों नहीं दी। ईश्वर का न्याय तत्काल नहीं होता है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाएगी, लेकिन सही समय पर। बस तुम्हें अपने सत्कर्मों पर चलते रहना है, अपने हुनर पर भरोसा करना है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चले गया है, तुमने उसे नहीं खोया है, बल्कि वह तुम्हें खो चुका है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वो तुम्हारे जीवन का हकदार नहीं है। ईश्वर ऐसे लोगों को तुम्हारी राह से हटा देता है ताकि तुम्हारे लिए सही लोग, सही अवसर और सही मार्ग मिल सके। जब कभी मन में यह विचार आए कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में
भरोसेमंद लोग ही नहीं बचे। भरोसा फिर से करना सीखो, लेकिन आंखें खुली रखो। सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। किसी घटना को, किसी द्वेष को अपने मन में रखकर नहीं बैठना, क्योंकि ऐसा करने से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि द्वेष कलेश को मन में रखकर जिया नहीं जा सकता है। कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, हीरा किसी की जुबान से नहीं, अपनी चमक से पहचाना जाता है। तुम्हारा मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चरित्र से होता है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ही बुरा है। यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगले पन्ने पर क्या लिखा है, यह तुम्हारे सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। जब किसी की बात तुम्हारे दिल में जहर घोल दे तो सबसे पहले उस जहर को फैलने से रोकना सीखो। जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो एक गहरी सांस लो और यह सोचो कि क्या उसके शब्द आपकी जिंदगी को परिभाषित करते हैं। नहीं तो उसके शब्द वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। किसी के कड़वे शब्द अपने भीतर मत आने दो। इस संसार में हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। कोई तुम्हें अपने अहंकार से मापेगा, कोई अपने अनुभव से और कोई तुम्हारे कर्म से। तुम्हारा दायित्व उन्हें सुधारना नहीं, बल्कि अपने गुणों को बनाए रखना है। जब कोई तुम्हारे गुणों को नकार दे तो यह मत सोचना कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। सूरज की किरणों में यदि धूल जम जाए तो उन्हें मिटाने की जरूरत नहीं होती है, बस धूल साफ करने की जरूरत होती है। तुम्हारी अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, चाहे लोग उसे माने या ना माने। कभी कभी अपनों के कहे गए शब्द सबसे ज्यादा घाव देते हैं। अपमान को सह लेना कमजोरी नहीं है। हमेशा अपनी ऊर्जा व शक्ति को उस दिशा में लगाओ जहां से तुम शक्ति व सुख की अनुभूति होती है। तुम्हें सुकून व शक्ति मिले। किसी को तुम्हारी हंसी में मिठास दिखेगी तो किसी को छलावा, किसी को तुम्हारा मौन संयम लगेगा तो किसी को घमंड। तुम्हें किसी के इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हें कैसे देखता है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, दरअसल वो लोग खुद अंदर से टूटे होते हैं। जैसे टूटा हुआ कांच अपने आसपास की हर चीज को काट लेता है, वैसे ही टूटा हुआ मन हर किसी को काटता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है हर किसी से उम्मीद करना बेकार है। उम्मीदें जितनी ज्यादा हो, निराशा उतनी गहरी होती है। इसलिए किसी से अपेक्षा मत करो, कर्म अधिक करो। इस तरह न तुम किसी के पर आश्रित रहोगे और न कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा। जब कोई तुमसे कहे तुम इस काबिल नहीं, तुम उन्हें अपने काम से साबित करो, शब्दों से नहीं बल्कि उपलब्धियों से जवाब दो, क्योंकि शब्द हवा में उड़ जाते हैं पर कर्म इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अगर तुम किसी के कटु शब्दों को अपने दिल में बसा लेते हो तो उनसे आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि उन शब्दों को वहीं छोड़ दो। हमेशा शांत से दी गई प्रतिक्रिया व उत्तर ही सही होते हैं, क्रोध में दिए गए नहीं। जीवन में दिए गए धोखा, छल, कपट, तिरस्कार भी एक शिक्षा के रूप में ही है। कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो सीख लो भविष्य में तुम्हें किससे दूरी बना के रखना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। याद रखो, आत्मसम्मान किसी के कदमों में मत रखो।
कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो समझ लो यही उसकी असली सोच है। समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं। जो आज तुम्हें दर्द दे रहे हैं, याद रखो कल तुम्हारे लिए एक सबक बनकर जाएंगे। जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं तो यह मत भूलो कि एक दिन वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम अपने उद्देश्यों में डूब जाते हो तो धीरे धीरे दूसरों के कटु शब्दों की गूंज तुम तक कम पहुंच पाती है और तुम अपने कार्यों में आगे बढ़ते जाते हो। मजबूत लोग दूसरों को गिराने में समय नहीं लगाते हैं, वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम उन लोगों के सामने भी शांत रहते हो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा गिराने की कोशिश की है, और आपकी शांति उन्हें भीतर से तोड़ देती है कि तुम उनसे गुस्से में हो और अपनी प्रतिक्रिया दोगे। जो तुम्हें सही से जानता है वो तुम्हें कभी आहत नहीं करता, और जो करता है वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं। जब तुम्हें कोई तुम्हारी गलतियां गिनाने में लग जाए तो उनसे बहस मत करो। कमी हर इंसान में होती है, लेकिन अच्छाई देखने के लिए साफ नजर चाहिए। हर किसी के पास वो नजर नहीं होती है। जीवन में अकेले चलने से कभी मत डरना। भीड़ में अक्सर चलने वाला शुरुआत में अकेला ही होता है, फिर वही राह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारे जीवन में क्या कहते हैं यह तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी है। बस अपने मन की लौ को जलाए रखना है। लोग कोशिश करेंगे कि वह बुझ जाए, कोई अपमान से, कोई उपहास से, कोई अभिमान से। अपने अच्छे कर्मों को अपनी ढाल बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।